नमस्कार, मैं हरी। आज हम बात करेंगे अरबी घोड़ों की, अरबी ऊँटों की और इनकी, क्योंकि ये जो है पिछले कुछ दिनों से हिंदू फोबिया नाम के बीमारी से ग्रसित हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ एक जो है साजिश के तहत ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बदनामी कर रहे हैं और इस्लामोफोबिया इन इंडिया नाम से ट्रेंड करवा रहे हैं। और अभी तक जो है आज सुबह तक मैंने देखा था लगभग 1 मिलियन उस पर रीट्वीट हो चुके हैं और पूरे विश्व में एक नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इसमें जो सबसे सहयोग देने वाले लोग हैं वो हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान के भी और बांग्लादेश के भी। मतलब 4 लोग मिलके, 4 कंट्री के लोग मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इसकी बदनामी करवा रहे हैं। और साथ दे रहे हैं कौन? हमारे देश के ही कुछ बुद्धिजीवी लोग। इरा अकबर नाम की एक लड़की है जो सऊदी अरबिया में पत्रकारिता करती है और वो लीड कर रही है क्या कि एक वेबसाइट बनाई है कि जितने भी हिंदू अरब देश में काम करते हैं, अगर वो कोई ट्वीट करते हैं जिससे इनको हर्ट होता है तो उस अकाउंट पे मेल करे, बाद में उनको जेल होगा, वो वहाँ से भगाए जाएंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। लेकिन अरब वाले जो है कभी बगदादी के बारे में बात नहीं किए हैं, कभी किसी आतंकवादी संगठन के बात नहीं किए हैं। ये बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे, म्यांमार के बारे में बात करेंगे, श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, चीन के बारे में भी बात करने का इनका हिम्मत नहीं है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात ये है। उसका जो मेजर कारण है कि जो पिछले दिनों हमारे देश की पब्लिक और मीडिया और साथ में जो नेता लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो एक मानसिकता थी कि पूरे देश में कोरोना फैलाए या वह इंटरनल जो एक हिसाब से एक चैन बना रहे थे वो सब ब्रेक हो गया है। इसलिए कि इन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि जो तबलीगी जमात के लोग थे ये अरब से वहाबिज्म लाके और हिंदुस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करते थे, हिंदुस्तान में वहाबिज्म फैलाते थे। लेकिन अभी इनका जो है पत्ता गया है खुल। अब जो है ये बंद है इनका ताश का गड्डी, ऐसा तो है नहीं। ये अब गया है खुल, अब सब जान गए हैं। इसीलिए ये अरब वाले अब फड़फड़ा रहे हैं कि इनका ये वहाबिज्म हिंदुस्तान से अब बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ट्वीट कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हिंदुस्तान में, हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं। ये ट्वीट कर रहा है कोई अरब का कि जो है उसका नाम अरबी में लिखा है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं अरबी, क्योंकि हमको हिंदी इंग्लिश ही आता है। तो उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे कुछ तंजीमें हैं, आरएसएस है, इसके ऊपर ब्रेक लगाइए, इसको हटाइए। मतलब आरएसएस आज तक कहीं किसी जगह पे बम नहीं फोड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ तुम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो। लेकिन कभी अलकायदा के खिलाफ, जैसे मोहम्मद के खिलाफ, तबलीगी के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ तुम्हारा जबान नहीं खुलता है, क्योंकि ये तुम्हारे द्वारा ही बनाए गए संगठन हैं, तुम इनको पैसा देते हो, वहाँ पे तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। और इंडिया के कुछ ट्विटर हैं, हैंडल से देख रहा था, ट्वीट किए हैं कि जैसे ये काकावाड़ी हैं, वो अभी 3-4 महीने पहले जेल से छूट के आया था, वो फिर जेल जाने के चक्कर में परेशान है लग रहा है। लिखा है कि थोड़ा और जोर लगाओ, हम 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं, इससे पूरे विश्व में जग जाहिर हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। 2-3% लोगों के वजह से पूरे देश को बदनामी कर रहे हो, यही कर रहे हो। तुम लोगों से यही उम्मीद भी है, यही करोगे भी, क्योंकि तुम लोग जो ये सोच रहे हो ना कि 57 देश हमारे हैं, अरे वो 57 देश तुमको 7 मिनट भी नहीं रखने वाले हैं भाई। कहीं चले जाओ बिना पासपोर्ट वीजा के जेल में डाल देंगे। उनको प्रेम कब दिखता है? कोई जब बाहर दूसरे देश वाला रहता है तो उससे प्रेम दिखता है। 7 मिनट नहीं रखेंगे ये तुमको अपने पास। एक इंडियन मुस्लिम नाम का ट्विटर आईडी से ट्वीट कर रहा है कि जो है अरब के देश लोग हिंदुस्तान को तेल देना बंद कर देंगे। अरे भाई, तेल देना बंद कर देंगे तो खुद क्या खाएंगे? वैसे तेल का दाम जो है, क्रूड ऑयल का दाम, 1 बैरल का दाम $1 से कम हो गया है। वैसे भूखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे। उनको आज तक सुई तो बनाए नहीं है। तेल है जो जीवित है,
जिस दिन तेल का डिमांड खत्म हो गया वो अपने आप खानदानी बिजनेस वही पंचर बनाना, कबाड़ी दुकान ही खोलेंगे आके हिंदुस्तान में। हमारा तो कृषि प्रधान देश है, तुम लोगों की वजह से पूरा विश्व में जो है बदनामी हो रहा। नहीं तो हम लोग वो धर्म वाले हैं जो बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं कि संसार एक परिवार है। और हमारे यहाँ तो हर किताब पे, हर धार्मिक किताब पे एक धारावाहिक बना है। तुम लोग क्यों नहीं बनवा लेते हो पूरी दुनिया, जिससे पता चले कि क्या क्या उसमें लिखा है। और अरब के लोग जो है जो ट्वीट कर रहे हो, एक बार पाकिस्तान के बारे में भी ट्वीट करो ना कि 1947 में 25% हिंदू थे और 2014 के जनगणना के हिसाब से वहाँ पे सिर्फ 1% बचे थे। और अगर 2020 में वहाँ पे पाकिस्तान में जनगणना हो जाए तो वहाँ मुश्किल से 0.5% बचे होंगे। सब कहाँ गए आखिर? 24% जो हिंदू थे वो कहाँ गए? एक बार तुम वहाँ पूछो। और तुम लोग जो है अरब और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भी जो लोग हैं वो हिंदू फोबिया से ग्रसित हो गए हैं। 4-5 साल पुराने ट्वीट को उसमें ऐड करके रीट्वीट कर रहे हैं और पूरे विश्व में बदनामी करवा रहे हैं। और ये हमारे देश के ही लोग हैं जो हमेशा धर्म को देश से ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यही तो है, जब पूरे विश्व में देश की बदनामी हो रही है इसके मतलब तुम लोग जो है धर्म को देश से ऊपर रख रहे हो। तुम्हारा विश्वास संविधान में नहीं है, शरिया में है और लोहा लक्कड़ में है, यही लग रहा है आज सबको। 2 दिन से मैं ट्वीट पे देख रहा हूँ, जब भी जाओ तभी तुम लोग हिंदू फोबिया से ग्रसित हो, बीमारी से ग्रसित हो, बवासीर हो गया है तुम लोगों को। और कुछ लोग तो मांग करने लगे हैं कि जैसे उसको उमर खालिद को रिहा करो। जो उमर खालिद कौन है? जो जेएनयू में नारा लगा रहा था कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसको जेल हो गया है, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो उसको रिहा कर देंगे। कोई ट्विटर वाला, कोई यूजर आईडी वाला वो ट्रेंड करवा रहे हैं कि जो है डॉक्टर काफिल को रिहा करो, उसके ऊपर से केस विड्रॉल करो। अरे डॉक्टर काफिल वही था जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चे मर रहे थे तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके गया था और बाद में एक वहाँ 10-10 सिलेंडर इसके नर्सिंग होम में पड़े थे डॉक्टर काफिल के। उधर से एक सिलेंडर लेके आया और मीडिया को फोटो खिंचवा रहा, हम इंतजाम कर रहे हैं। मतलब पूरा योगी जी को और बीजेपी को बदनाम करने का उसका साजिश था। और कुछ लोग तो उसके पीछे पड़े हैं शर्जील इमाम के। शर्जील इमाम वो आदमी था जब एनआरसी का विरोध कर रहा था तो वहाँ पे भाषण क्या दे रहा था कि जो है हमको असम को, बंगाल को भारत से अलग करना है और शहरों में जो है मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है, इसीलिए हमको इनका चिकन नेक काटना है। मतलब देश को अलग कर देना है कई कई हिस्सों में। उसकी वजह से ये जेल में है और हमारे देश में ट्रेंड चलवा रहा है शर्जील इमाम जैसे मानसिकता के लोगों को रिहा कर दें। अरे उनको रिहा नहीं, उनको तो फांसी पे लटकाया जाएगा। हम अभी जो है मुंबई के पालघर में 3 साधुओं की हत्या हो जाती है, उसमें कोई रिट्वीट नहीं करेगा। दिल्ली दंगा होता है, वहाँ बड़े बड़े गुलेल जो है मिलते हैं, उसमें अंकित शर्मा जैसे आईबी ऑफिसर को खींच के लोग मार देते हैं, 400 चाकू मारते हैं। जिस हिसाब से तालिबान लोग मारते थे उस हिसाब से हत्या करते हैं। उसमें कभी अरब के लोगों को वो सब नहीं दिखेगा। भाई सब मारे जा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि इधर से 2002 में क्या, तुम लोगों का क्या मालूम 2002 में क्या हुआ था? कभी 2002 का इतिहास तो पढ़ो कि पहले कैसे साबरमती ट्रेन में या 6 कोच में 90 कार सेवकों को हत्या कर दिए थे तुम्हारे भाई लोगों ने, ये शांति प्रिय लोगों ने। एक और ट्रेंड चल रहा था और ये सत्य, ये ट्रेंड है। एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था और बहुत से लोग करते हैं, जब तुम लोग माने शांतिप्रिय लोग कहीं पे 20% से कम रहेंगे तो एकदम भाईचारा बना रहेगा। जैसे 30% से 35% 40% के बीच में गए तैसे इनका आतंक चालू हो जाता और जैसे 50% से ऊपर गए तैसे किसी को फिर जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि इनके लिए तो सब काफिर हैं। काफिर को क्या करना चाहिए ये सबको मालूम है। तुम लोगों को क्या बोलते हो काफिरों के बारे में, क्योंकि जो अल्लाह नहीं मानने वो काफिर, और काफिर के साथ क्या करना चाहिए तुम लोगों को बहुत अच्छा सी मालूम है, बताने की जरूरत है नहीं। दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे
और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। देख रहा हूँ जाकिर नायक जैसे आतंकवादी भी अब बाहर आ गए हैं बिल से। जाकिर नायक वही है जिसकी वजह से ढाका में कुछ तंजीमों के लोग, आतंकवादी लोग, आम नागरिकों को कुरान की आयतें पूछ पूछ के मार रहे थे। आज वो भी बाहर निकल गया है। भाई क्या चाहते हो? और अरब के कुछ लोग गलत फहमी में है कि हमारे यहाँ इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। भैया 8 से 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़ है। भारत की 2011 के जनगणना के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन 126 करोड़ थी और 2020 में अगर करवाएं तो 150 करोड़ ये पार हो चुके हैं। तो हम अगर 150 करोड़ यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं तो 1 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम वैसे अवैध बांग्लादेशी हमारे यहाँ 2 करोड़ घुसे पड़े हैं और 50,000 रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, उनको खिला रहे हैं। वैसे वो ज़्यादा दिन तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, उन लोगों को अपने यहाँ जाना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा प्रोपेगेंडा मत फड़ो और हमारे अपने देश के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, बदनामी मत कराओ पूरे संसार में, क्योंकि कहीं और कुछ रोटी रोजी मिलेगा नहीं, यहीं पे लौट के आना पड़ेगा। और जो भाईचारा है उसको मिटाओ मत। जय श्री राम, धन्यवाद।